फ्लोर पर आ चुके हैं और यहाँ भी देखिए कि किस तरह से वॉल पर मैसेजेस लिखे हुए हैं। हमेशा मुस्कुराते रहो, जीवन में अपार सुख मिलेगा। जी हाँ, और दूसरी तरफ देखिए, शिक्षक को मिलनसार, हंसमुख और विनोद प्रिय होना चाहिए। ये भी आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के द्वारा ये मैसेज जो है वो दिया गया है। तो चलिए रैंडमली फिर से एक क्लास में हम लोग जाते हैं और जानते हैं कि बच्चे किस तरह से पढ़ाई करते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से पढ़ाई हो रही है। इस क्लास में शिक्षक जो है वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को और बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हैं। बच्चों ये कौन सी क्लास है? 11th। तो चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं 11th क्लास में। ये बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं अब, तो इनसे सवाल करेंगे। क्या नाम है आपका? श्रेष्ठ। किस स्टैंडर्ड में हो वो तो हम जान गए हैं, लेकिन अब मुझे ये बताओ आप, यहाँ पर संस्कार संस्कृति के बारे में भी नॉलेज दी जाती है? यस मैम। तो इसके संस्कार के बारे में क्या जानते हो? संस्कार मैम मोरल बिहेवियर हमें सिखाया जाता है जिस स्कूल में एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ, और महाराज जी हमें लगातार एड्रेस करते रहते हैं और मोरल बिहेवियर सिखाते रहते हैं। जी ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चेतन देव है। अच्छा, आप ये बताओ कि यहाँ पर किस क्लास की पढ़ाई हो रही है? यहाँ पे अभी 11th क्लास की पढ़ाई हो रही है, इंग्लिश की पढ़ाई। यस मैम। तो आप मुझे ये बताओ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और फेवरेट टीचर कौन से है जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं? एज मैं साइंस का हूँ तो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स फिजिक्स है और जीके सर मेरे फेवरेट टीचर है। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि संस्कार के बारे में क्या जानते हो? जैसा कि यहाँ बहुत जगह होता है कि टीनेज में आते आते बच्चे बिगड़ने लगते हैं, पर यहाँ पे महाराज जी हमें ये सारी बुराइयों से दूर रहने की शिक्षा देते हैं। मतलब विभिन्न पुस्तकों की सहायता लेके हमें एड्रेस करके, जिनका उनका फ्रीक्वेंटली क्लासेस होता रहता है महाराज जी का, जिसमें वो हमें बताते रहते हैं कि कैसे इन बुराइयों से बचा जाए, एक अच्छा सफल जीवन कैसे जिया जाता है इत्यादि। थैंक यू। तो चलिए अब यहाँ पर वैसे सीट जो है वो खाली है, तो हम यहाँ पर बैठ जाते हैं। ओह, मुझे भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं काफ़ी अरसे बाद स्कूल में आ गई हूँ और पढ़ाई करने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ पर भी हम बच्चों से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? आई एम दामिनी। दामिनी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश ग्रामर। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि अध्यात्म, संस्कार, संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हो? Spiritualism is the basic core of human life, the true essence of which every human should inculcate in themselves. ओके, ये बताओ कि ये जो स्कूल है और जो दूसरे स्कूल हैं, इन दोनों में पढ़ाई को लेकर क्या डिफरेंसेस हैं? Unlike other schools, which basically means they mostly focus on the core academic and extracurriculum activities, but this school, it tries to inculcate the behavior, human means essence like spiritualism, and the respect means it tries to develop the character of student. तो आपने इस बच्ची को सुना कि किस तरह से बता रही है कि दूसरे स्कूलों में जो है सिर्फ पढ़ाई होती है, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर अध्यात्म, संस्कार, संस्कृति सब कुछ सिखाए जाते हैं। एक अच्छी गुणवत्ता वाली जो है वो यहाँ पर पढ़ाई भी दी जाती है। तो चलिए यहाँ पर शिक्षक है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है सर? हाँ, मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह, मैं यहाँ इंग्लिश का टीचर हूँ। विगत 30 ईयर्स से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। डिफरेंट पोस्ट पर भी मैंने काम किया है, और ख़ासकर जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत महाराज जी स्पेशली यहाँ पर, मैं तो अन्य जगहों की बात मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो गाइडलाइन अभी मिल रहा है हम लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, बुकिश नॉलेज से सबसे ज़्यादा है कि किताबी दुनिया से हटा के बाहरी दुनिया में बच्चे को लाना। जैसे कि नेचुरल चीज़ को दिखाना, जंगल के पौधे को दिखाना, नदियों में ले जाना। सो अन्य जगहों से एक ही है कि अब बाहर बच्चे को लाया जाए, जिससे व्यवहारिक जीवन में वो कुछ अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। यही सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है अभी एजुकेशन पॉलिसी में।